अरे बिटिया रुको जरा, कहाँ जा रही हो? बापूजी, मैं शिल्पा के साथ जा रही हूँ। ठीक है, सांझ होने से पहले लौट आना। जी बापू। उम्मीद है जो कह रही है सच ही हो। चिंता मत कीजिए, वह बहुत ही नेक दिल लड़की है। शुक्रिया शिल्पा। अच्छा, मैंने बोल दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है मीरा, तुम जाओ आराम से। अरे हे भगवान। हाँ, मैं ही हूँ। डर ही गई थी। चलो, देर हो रही है। देख ना कितनी शांति है यहाँ। शहर में तो हर वक्त हॉर्न बजता रहता है। अच्छा लग रहा है, बस चलते रहो। और हम दोनों ऐसे दोस्ती वाली चाल समझी। अरे तुमने कुछ खाया भी था? बस मुझे ही देख रहे थे? हाँ, खा लिया। अब भी देख रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अरे देखो तो जरा, छुपे हुए आशिक। नहीं, हम आशिक नहीं है। चुप रहो। आप गलत समझ रहे हैं। हम बस दोस्त हैं। मैं तो इन्हें घर तक छोड़ने जा रहा था। आज बाजार में भीड़ ज्यादा थी, इसलिए साथ चल पड़ा। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। तुम समझते क्या हो? किसी भोली लड़की को बहला फुसला कर अपना बना लोगे? हाँ, बहुत चालाक समझता है पापी। हम शाकाहारी हैं और हमारी बहनों बेटियों से दूर रहना, समझा? ये दानव। नहीं नहीं प्लीज। और चाहिए? बस कीजिए। यही होगा तेरे जैसे को। ले। हमको बहुत चालाक समझता है पापी। हम शाकाहारी हैं और हमारी बहनों बेटियों से दूर रहना। मत मारिए प्लीज। चुप, घर जा तू अभी के अभी। पंडित जी। सुना क्या? जा। उन्होंने उसके सामने मुझे बेइज्जत कर दिया। मुझे कुछ करना होगा। कहां थी तू मीरा? मुझसे झूठ मत बोल। तूने कहा था तू शिल्पा के साथ थी, तो शिल्पा तो अपने घर पर है। फिर तू किसके साथ थी? वो केशव था ना? मुझे सब पता चल गया है मीरा। अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। अब तेरा बाहर जाना बंद। अब से तू कहीं नहीं जाएगी। चुपचाप घर में ही रह और उस मांस खाने वाले परिवार से दूर रह, समझी? अरे वो है ना हरी का लड़का केशव, बहुत बिगड़ गया है। लकड़ी जैसा सूखा सा है, मांस खाने वाला, और हमारी मीरा के साथ घूम रहा था। अरे केशव, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तू जल्दी मुझे पार्क में मिल, सब बताता हूँ। जल्दी आ। मैंने सुना कि तुझे और मीरा को मीरा के बाबा के दोस्तों ने पकड़ लिया साथ में। देख, मुझे शिल्पा ने बताया कि अब मीरा बाहर नहीं आएगी। उसका फोन भी ले लिया है। शिल्पा ने बोला है कि अब तू मीरा से बात मत कर।
अब मैं क्या करूं? अरे तू टेंशन ना ले, मैं हूं ना। अब शिल्पा की सुनेगा तो भाभी वापस कैसे मिलेगी, इसीलिए अब सुन मेरी बात। हम उसे अगले हफ्ते वाली प्रतियोगिता में जज बनवा देंगे और तुझे गाना गाने का मौका मिलेगा। वहीं पे बात पलट जाएगी, समझा? राम राम काकी, आपसे कुछ बात करनी है। मुझे पता है, चलो अब बोलो। काकी, अगर आप किसी तरह आने वाले प्रतियोगिता में मीरा को जज बना दो तो आप समझती हो ना, केशव और मीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, मैं एक बार मीरा के बाबा से बोलती हूँ। धन्यवाद काकी। अच्छा हुआ पार्वती, तुमने मुझे मीरा को जज बनाने के लिए कहा, इससे वो और ज्यादा मेरी नजर में रहेगी। तुम तो हर्षित हो, उस केशव के दोस्त हो ना? नहीं नहीं पंडित, मतलब पहले था, अब नहीं हूँ। चलो ठीक ठीक, अब सुनो, उस केशव पर नजर रखना, देखना कहीं वो मेरी बेटी के आसपास भी न जाए। जी पंडित जी। जैसे राधा ने कृष्ण से मोहब्बत की थी, वैसे ही मैंने भी दिल से तुझे चाहा है। तू दूर है पर हर धड़कन में बसा है, ये प्रेम कहानी अधूरी नहीं बस रुकी हुई है। तेरे बिना सब कुछ अधूरा सा लगे, जैसे मंदिर बिना दिया दिल बिना धड़कन रहे। केशव ने गाना तो अच्छा गया है। चलो ठीक ठीक, गया था। ओ, अब प्रतियोगिता का विजेता चुनने के लिए जज साहिबा को थोड़ा वक्त दीजिए। यस। मैंने तुम्हारे बाबा को बाहर भेज दिया है, जल्दी स्टेज के पीछे जाओ, वहां केशव तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी जाओ। हाँ। जाने मुझे कब प्यार होगा, मीरा और केशव की तरह। हाँ। अच्छा, तो तू भी इन लोग कृष्णा और राधा के बीच बलराम खड़ा है। तुम वहां जज बन के भी मेरी तरफ ध्यान रखती रही, मुझे तुम्हारी याद बहुत आई। स्टेज पे सब हो रहा था पर तुम्हारी आवाज सुन के सब भूल गई। अब प्रॉमिस करना कभी इतना दूर मत जाना। नहीं केशव, हमें ये सब यहीं रोकना होगा। केशव!
केशव! केशव! केशव! केशव! जब मीरा, तुमने केशव के साथ ठीक नहीं किया, माना कि अब तुम्हारा रिश्ता मुश्किल था, लेकिन इसे खत्म नहीं करना चाहिए था। माफ करना, मैं तुमसे गुस्से में बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी है। Damn it! केशव! केशव! दरवाजा खोल, इससे पहले मैं तोड़ दूं। केशव! देख केशव, ऐसे उदास पड़े रहने से कुछ नहीं होगा। 6 महीने बीत गए, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इसीलिए उसका कोई तो कारण रहा होगा ये सब खत्म करने का। समय आ गया है, तुझे उससे बात कर लेनी चाहिए और उससे असली वजह पूछ लेनी चाहिए, और ये आज ही होगा। चल मेरे साथ अब। हाँ। तुझे पक्का पता है कि वो यहाँ अकेली आएगी? हाँ, मुझे शिल्पा ने कहा तो है कि मीरा बाजार आएगी आज अकेली। बस ढूंढते रहो। मीरा, जाओ, बात करो उससे। तुम जाने दो मुझे केशव। मीरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बताओ, आखिर तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम तो जानती हो, मैं जब से तुमसे मिला हूँ मैंने मांस खाना भी छोड़ दिया है। केशव, केशव, तुम बस कुछ मत कहो। कैसे ना कहूँ? सच सच बताओ मीरा, बात क्या है? केशव, वो बात ये है कि बाबा को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं, और उन्होंने मुझे कसम दी है कि मैं कभी अब उनसे इस रिश्ते के बारे में बात ना करूं। ठीक है मीरा, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें कसम दी है, तो अब मैं खुद उनसे इस रिश्ते के बारे में बात करूंगा। तुम मेरे साथ हो ना मीरा? हमेशा। तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़के, यहाँ आने की? चौखट के बाहर ही रह के बात कर मुझसे। मैं यहाँ आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। तेरी इतनी हिम्मत? देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर आप प्यार को समझ नहीं सकते तो माफ कीजिएगा। आप अभी भी मोहमाया में अटके हुए हैं। आप सोच विचार करके मुझे बताइएगा। केशव का कहना सही है, पर वो दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं और मैं मूर्ख। हे प्रभु, क्षमा कीजिए। अब उनका रिश्ता पहले से भी अच्छा होगा। आखिरकार दोनों की शादी हो ही रही है। इतने में मीरा के बाबा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने केशव के रिश्ते को हाँ बोल दी, और बस फिर उनका रिश्ता धीरे धीरे बढ़ता गया और शादी तक आ गया। ओम अग्नये सुप्तमग्नये स्वाहा इमे घ्रपति जगताम। ओम शांति शांति शांति। ओम सहस्रदाल पद्मं विद्रतम। ओम आयु सहस्रम वृद्धिम। ओम कन्यामनुग्रहं देहि। ओम दंपत्यो शुभम भवतु। ओह शिल्पा, कैसी हो? बस बढ़िया। काश मुझे भी किसी से प्यार हो जाए। ओम दंपत्यो शुभम भवतु।
केशव पे गया है।